नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 11th सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन। रिवीजन नोट्स है ये। चैप्टर फर्स्ट, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन से संबंधित पढ़ेंगे हम। कुछ कैमरा रुक नहीं रहा है, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि रुक जाए। तो ठीक है। अब तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिकल एजुकेशन से। फिजिकल एजुकेशन है क्या? फिजिकल एजुकेशन गाइस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक फिजिकल और एक एजुकेशन। एजुकेशन से आप जानते ही हैं कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है। बट फिजिकल क्या है? फिजिकल मीन्स बाहरी, या क्या होता है फिजिकली? तो फिजिकली हम कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल, फिजिक्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सेम लग रहे हैं, फिजिकल और फिजिक्स। तो फिजिकल में नेचुरली या बाहरी त्वचा, बाहरी शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल एंड फिजिकली बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके हिसाब से हम बहुत सारी इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन की डिफिनीशन, एम एंड एब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इनफैक्ट द बेसिक ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी ब्रॉड। किताबों के हिसाब से या यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर हैं उनके हिसाब से फिजिकल एजुकेशन बहुत ही कठिन है और बहुत ही ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब कि बहुत ही विस्तार है। इसे पढ़ना, इसमें कैरियर बनाना, बहुत सारे कैरियर बन सकते हैं इससे, लेकिन इसकी पढ़ाई भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इस क्षेत्र में अगर आपको कहीं भी कोई कैरियर बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, वो गेम में गए, क्रिकेट खेले, बहुत सारी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब जाके आज फेमस हुए हैं क्रिकेट के लिए। तो हमें कहीं भी आसानी से कोई कैरियर नहीं बन सकता, उसके पीछे मेहनत, लगन और सब करनी पड़ेगी। विद चेंजिंग टाइम इट्स मीनिंग आल्सो केप्ट चेंजिंग। समय के हिसाब से चेंजिंग, इसका मतलब कि फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा, डिफिनेशन चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बेकर, फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस, हैज it aim the development of physically, mentally and emotionally and socially fit citizen through the medium of physical activities which have been selected and with a view to realize that or these outcomes। मतलब ये कि चार्ल्स बेकर के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक टोटल एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसका एम है, लक्ष्य है, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एंड सोशली सिटीजन्स को फिट करना। एंड द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज which have selected the aim to realize these outcomes। और अकॉर्डिंग टू कैसिडी हमारे भी एक डॉक्टर हैं, उन्होंने का भी जो डिफिनीशन है वो कुछ अलग है। उनके हिसाब से है कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस व्हिच कैन ब्रिंग इन मोटर एक्टिविटी। तो गाइस, हर किसी के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन एक अलग तरीके का दुनिया है। उसमें हम ज़्यादा न घुसते हुए केवल एम्स और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं एम्स को। द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी to make every child physically, mentally and emotionally fit and also to develop him and personal social qualities is will help him to live
happily with other and build him to be the good citizen. इस फिजिकल एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो सारे बच्चों को फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट करना है और उनके बीच सोशल इक्वालिटीज एंड पर्सनल एक हैप्पीली दुनिया को बिल्ड बनाना है और उन्हें एक अच्छा, एक सभ्य सिटीजन के रूप में देखना है। यह है फिजिकल एजुकेशन का एम। द मेन एम इज ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड कैन बी अटेंड थ्रू डिफरेंट स्टेप्स और ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स में है फिजिकल डेवलपमेंट, न्यूरोमसल्स डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड इन कलेक्टिवली एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फिजिकली डेवलपमेंट में बाहरी इस बॉडी को सॉलिड बनाना और न्यूरोमसल्स डेवलपमेंट में कि जो हमारे माइंड की मसल्स हैं, न्यूरोमसल्स, उनको डेवलप करना ताकि हम कोई भी समस्याओं पर ज़्यादा गुस्से में ना आए, गुस्से को काबू करना, ये सारी चीज़ें हुई न्यूरोमसल्स डेवलपमेंट में। मेंटल डेवलपमेंट में कि कोई कहीं मेंटल इशू आ जाए या बाई चांस आप पढ़ रहे हो, ज़्यादा दिमाग का प्रेशर दिया, ज़्यादा दिन तक सोए नहीं, इसकी वजह से आपके ऊपर जो मेंटल इफेक्ट पड़ेगा वो है मेंटल डेवलपमेंट। कि मेंटल डेवलपमेंट को बिल्कुल, मेंटल को, दिमाग को बिल्कुल तंदुरुस्त करना हर तरीके से। सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन में कोई भी चीज़ें हो जाती हैं कि किसी के डेथ हो गई और उसके लिए आप इतना रोए कि आपकी ही तबीयत खराब हो गई, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ भी होना चाहिए एंड इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव हो गई। अब पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आफ्टर 15 अगस्त 1947 द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मूव्ड इन ए न्यू डायरेक्शन। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट एक नई दिशा में हुआ। मेनी ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज पर फॉलोइंग डिटेल्स नीचे दी गई हैं, उसे आप पढ़कर नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में आ जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फर्स्ट है द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। दिस वाज सेट अप इन मार्च 1950 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर ताराचंद अलॉन्ग विद 10 मेंबर। ये द सेंट्रल एडवाइजरी ऑफ बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन मार्च में 1950 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर तारा सिंह के साथ 10 मेंबरशिप के अलॉन्ग ये सेटअप हुआ था एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 19 मार्च 1950. In 1958 a meeting of the principals all college of country was held in Madras, in which emphasis was to put on imparting physical education. और ये फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 19 मार्च 1950 में। और इन 1958 1958 में एक प्रिंसिपल्स की मीटिंग करा गई और कॉलेज ऑफ कंट्री, सारे कॉलेज जितने भी देश में कंट्री में जितने भी कॉलेज थे सभी के प्रिंसिपल्स मद्रास में आए और वहाँ पे एक मीटिंग होल्ड कराई गई जिससे और इम्पार्टिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया गया उन्हें। और सेकेंड गाइस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट, दूसरा बना ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट। नोट इट डाउन प्लीज। ये क्लास 12th में बोर्ड में भी आ चुका है 2016 में, तो इसे आप नोट कर लीजिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड ए पॉलिसी टू बूस्ट गेम एंड स्पोर्ट इन इंडिया। इन 1954 द यूनियन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद called a meeting of the head of the different sport association. Retired Admiral General K.M. Kariappa was appointed as its first president. The All India Council of Sport के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे जनरल K.M. करियप्पा। एंड थर्ड इज नेता सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। ये खुला इन 1958 में इसे भी खोला गया और एक कमिटी वाज सेटेड बाय हेडेड बाय द महाराजा ऑफ पटियाला
to make an inquiry about the India's poor performance and downward slide in Olympic Games, and the government of India established Neta Subhash Chandra Bose Institute of Sport in March 1968. It was inaugurated by Dr. Simorol. तो डॉक्टर सिमोरोल ने इसका उद्घाटन किया और इसकी शुरुआत 1958 में हुई। तो फिर इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट अंडर दिस मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब टॉपिक्स एंड देयर यूटिलिटी सो दैट द स्टूडेंट कुड बी ट्रेन्ड properly, and the student in the knowledge of integrated physically education will be promote the fitness and wellness of the individual। जो बात करते हैं इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन की, तो जी उसमें बात ये है कि दी वन ऑफ द मोस्ट नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब टॉपिक्स एंड देयर यूटिलिटी, उसमें जो स्टूडेंट्स आर ट्रेंड प्रॉपरली होते हैं, प्रॉपरली उन्हें ट्रेन किया जाता है कि नॉलेज ऑफ एजुकेशन, हमें जो नॉलेज मिलती है एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन से, वो हमारी ताकत, फिटनेस और वेलनेस को प्रमोट करती है एंड इट विल हेल्प इन डिजाइनिंग हाई क्वालिटी प्रोग्रामर्स। तो चौथी बात करते हैं एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन की। ये कोई महत्वपूर्ण इसमें नहीं है, बल्कि इसे पढ़ लेना, आप लोग पढ़ते रहना। और एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, फिर पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स For successful implementation of adaptive physical education, certain principles may be kept in mind, such as medical examinations, interest and capacity of the students, and appreciate equipments, proper environment, specific instructional strategies, etc. तो गाइस, आप कहीं भी पढ़ना, लेकिन शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि शॉर्ट में आप भी शॉर्ट हो सकते हैं और आपका फ्यूज उड़ सकता है। सो गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।